नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर लग्न से लेकर द्वादश भाव तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या शुभाशुभ फल देंगे कर्क लग्न की कुंडली में, यह विषय है इस वीडियो का। इस वीडियो में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी होंगी। पहले कि हम यहाँ पर 11 लग्न और 8 ग्रहों को छोड़कर मात्र कर्क लग्न और शुक्र ग्रह की स्थिति का आकलन कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसी स्थिति में जहाँ पर कि किसी अन्य ग्रह की दृष्टि और अन्य ग्रह की युति का कहीं कोई सुख संबंध हम यहाँ पर स्थापित नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी जन्म कुंडली विज्ञ ज्योतिष से दिखा देनी चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह के न्यूनाधिक बल के कारण इस वीडियो में न्यूनाधिक फल होना संभव है, लाजमी है। और तीसरी बात यह है कि आपको इस जन्म कुंडली में केवल और केवल कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र के साधारण फल बताए जा रहे हैं, लग्न से लेकर 12वें भाव तक। पहले भाव में अगर शुक्र है तो वह चंद्रमा की राशि में होगा कर्क लग्न की कुंडली में, और ऐसे शुक्र के प्रभाव से शारीरिक सौंदर्य में बहुत वृद्धि होगी जातक के। उसका शरीर बिल्कुल ठीक ठाक होगा, वो दुर्बल शरीर नहीं होता है। एक अवस्था में यहाँ से शुक्र 7वें मित्र से 7वें भाव को देखता, तो ऐसे जातक को अनेक स्त्रियों से सुख लाभ होता है, और अत्यधिक भोग की आकांक्षा और अत्यधिक भोग और सुख विलास के कारण ऐसे जातक का जो अंतिम वयस है वो थोड़ा सा कष्टकर होता है। ऐसा जातक सुखी होता है, धनी होता है, भूसंपत्तिवान होता है, भोगी होता है, ऐश्वर्यशाली होता है और सफलता प्राप्त करने वाला होता है, परंतु शरीर के लिए स्थिति अंतिम वयस के लिए कुछ ठीक नहीं कही जा सकती है। दूसरे कुटुंब के भाव में, धन के भाव में और दूसरे भाव में अगर शुक्र है कर्क लग्न की कुंडली में, तो वहाँ पर लाजमी है कि सूर्य की सिंह राशि होगी, और ऐसे सिंह राशि के प्रभाव से जातक जो है सामान्य असंतोष के साथ परिवार का और कुटुंब का सुख प्राप्त करेगा, और उसी के साथ साथ भूमि मकान आदि का सुख भी उसे मिलेगा, परंतु उसे माँ के सुख में कमी रहेगी। यहाँ से शुक्र जो है 7वीं मित्र दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा, तो 8वां भाव आयु आरोग्य पुरातत्व का है। वो कुंभ राशि, वहाँ पर शनि की कुंभ राशि होगी, तो ऐसे में जातक धनी प्रतिष्ठित और सुखी होगा। तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव में कर्क लग्न में अगर शुक्र होगा तो वो वहाँ पर लाजमी है कि कर्क लग्न की कुंडली में कन्या राशि का होगा, तो मित्र बुद्ध की कन्या राशि में तो होगा, परंतु वहाँ वो जातक भाई बहन के सुख में कमी कर देगा, साथ ही साथ माँ के सुख में भी त्रुटि का अनुभव कराएगा, कमी देखने को मिलेगी। जातक के भाग्य में यहाँ से वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र यहाँ से अपनी उच्च दृष्टि से 9वें भाव को देखेगा, देवगुरु बृहस्पति की। तो धर्म का पालन भी ऐसा जातक करेगा, उसका भाग्य बड़ा उत्तम होगा, और ऐसा जातक अपनी भीतरी कमजोरियों को छिपाकर बाहर हिम्मत प्रकट करने वाला होगा। धनी सुखी धार्मिक विचारों का होता है। तीसरे भाव में यदि शुक्र होता है कर्क लग्न की कुंडली में, तो ऐसा जातक अत्यंत धार्मिक होता है, आडंबरवादी नहीं होता है, बल्कि वो अंतरात्मा से धर्म को मानने वाला होता है। चौथे भाव की बात करें तो चौथा घर जो है कर्क लग्न की कुंडली में वो तुला राशि का होता है शुक्र का। यहाँ पर शुक्र स्वराशि में ही बैठ जाएगा कर्क लग्न की कुंडली में, तो इस प्रभाव से जातक को जो है माँ का, भूमि का, घर का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। यानी कि चौथे भाव में कर्क लग्न की कुंडली में अगर शुक्र होगा तो ऐसा जातक बड़ा भाग्यशाली होता है। यहाँ से शुक्र 7वीं मित्र दृष्टि से 10वां भाव को देखता है। 10वां भाव कर्क लग्न की कुंडली में मेष राशि का होता है, जो कि मंगल की मेष राशि है। तो जातक को पिता, राज्य और व्यवसाय द्वारा अत्यंत सुख, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक बहुत होशियार होता है, चतुर होता है, प्रतिष्ठित होता है, सुखी होता है और धनी होता है। कुल मिलाकर कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र चौथे स्थान में अति उत्तम फल देता है, और कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र के लिए यह बहुत ही सुंदर और उत्तम स्थान माना गया है। 5वें भाव की बात करते हैं। 5वां भाव त्रिकोण का है, विद्या बुद्धि और संतान का भाव है। यदि इसमें शुक्र होगा तो कर्क लग्न की कुंडली में 5वें भाव में मंगल की वृश्चिक राशि होगी। तो वृश्चिक राशि में शुक्र के होने से विद्या बुद्धि और संतान का यथेष्ट लाभ होता है। बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, संतान में सद्गुण होते हैं और बहुत सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक को बुद्धि से धन सुख सफलता चातुर्य को ऐसा जातक प्राप्त करता है। यहाँ से शुक्र 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि में एकादश भाव को देखेगा, और एकादश भाव में कर्क लग्न की कुंडली में फिर भी शुक्र की वृष राशि ही आती है, और शुक्र की वृष राशि आती है तो यहाँ पर बुद्धि बल द्वारा जातक धन का यथेष्ट लाभ भी करता है। साथ ही उसे भूमि माता भवन का अत्यंत सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक जो होता है बड़ा समझदार होता है, वार्तालाप करने में अत्यंत कुशल होता है और प्रतिष्ठित होता है। कुल मिलाकर कर्क लग्न की कुंडली में चौथे स्थान के बाद 5वां स्थान भी बहुत अति उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है कर्क लग्न की कुंडली में।
कर्क लग्न की कुंडली में यदि शुक्र छठे स्थान में बैठा हो तो छठे स्थान में गुरु की राशि बृहस्पति की राशि धनु होगी। कर्क लग्न की कुंडली में तो धनु की राशि पर स्थित शुक्र जो होगा वो शत्रु पक्ष में सफलता प्राप्त कराएगा, यानी कि शत्रु पक्ष को के ऊपर प्रबल रहेगा, शत्रु बहुत कमजोर हो जाएंगे, परंतु माता भूमि भवन के सुख में कुछ कमी और अशांति का योग उपस्थित करेगा। इस प्रकार लाभ के मार्ग में अधिक परिश्रम और स्वतंत्रता का सा योग बन जाएगा। यहाँ से शुक्र सातवें मित्र से द्वादश भाव को देखेगा। द्वादश भाव है न्याय का घर, बाहरी स्थान से लाभ का घर और खर्चे का घर। तो जातक बहुत खर्चीले स्वभाव का होगा और उसे बाहरी स्थानों से सुख और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर छठे भाव में शुक्र न उत्तम फल देगा न नीच के फल देगा, बल्कि अधम और उत्तम को छोड़ के मध्यम फल देगा। सातवें भाव में कर्क लग्न की कुंडली में अगर आप शुक्र की बात करें तो सातवें भाव में मकर राशि होगी। शुक्र अगर शनि की राशि में होगा तो यहाँ से शुक्र के पास जातक को स्त्री पक्ष से, यानी कि पत्नी के पक्ष से, आमदनी के पक्ष से और व्यवसाय के पक्ष में अत्यंत सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर सातवें घर में शनि की मकर राशि होगी और अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को शुक्र यहाँ से देखेगा। तो जातक को शारीरिक सौंदर्य चातुर्य एवं सुख की प्राप्ति होगी और ऐसा जातक सुखी, धनी, यशस्वी, गंभीर, बुद्धिमान, चतुर, भोगी तथा ऐश्वर्यशाली होता है। परंतु सप्तम भाव में या लग्न में भी ये शुक्र के होने से ये चातुर्यता और भोग्य विलासिता अत्यंत प्रबल होती है, लेकिन इसका अंतिम वयस में अच्छा परिणाम उतना नहीं होता है जितना कि अन्य जगह पर होता है। इसलिए कर्क लग्न की कुंडली में लग्न या सप्तम भाव में स्थित शुक्र को या फिर कर्क लग्न की कुंडली में लग्न या सप्तम भाव में स्थित शनि को थोड़ा सा ठीक कर लेना चाहिए। आठवें भाव की बात करते हैं। आठवां भाव पुरातत्व का है, आयु का है। आयु और पुरातत्व के भाव में 11वां यानी कि शनि की मूल त्रिकोण राशि होगी कर्क लग्न की कुंडली में। तो ऐसे में क्या होगा, शनि की कुंभ राशि पर स्थित शुक्र अगर होगा तो जातक को आयु और पुरातत्व का क्षेत्र में बहुत लाभ प्रदान करेगा। ऐसे आदमी की उम्र काफ़ी होती है परंतु माँ और मातृभूमि के सुख में कमी आ जाती है, वो प्रदेश में रहकर ही उन्नति कर पाता। ऐसे लोग घर में बहुत कम रह पाते हैं। यहाँ से जातक की कुंडली में सातवीं शत्रु दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा शुक्र, तो दूसरा भाव धन का है। तो ऐसे में जातक को धन के संचय की चिंता नहीं रहती है, उसे कुटुंब का सुख भी अल्प मात्रा में ही मिल पाता है। कुल मिलाकर आठवें भाव में शुक्र भी कर्क लग्न की कुंडली में मध्यम फल तो दे ही दे देता है, अधम नहीं भी देगा। तो नवें त्रिकोण भाग्य और धर्म के भाव में अगर शुक्र है कर्क लग्न की कुंडली में तो लाजमी है कि वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि होगी, मीन राशि होगी। मीन राशि पर शुक्र जो है भाग्य और धर्म के क्षेत्र में विशेष वृद्धि करा देगा। ऐसे जातक का भाग्य बहुत उत्तम होता है। ऐसा जातक बड़ा धर्मात्मा प्रतीत होता है और धर्मात्मा प्रतीत होने के साथ साथ धर्मात्मा होता भी है। यहाँ से शुक्र सातवीं मित्र दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा। कर्क लग्न की कुंडली में तीसरा भाव कन्या राशि का होगा जो कि बुध का होगा। तो इसलिए क्या होगा कि जातक भाई बहन के सुख में कुछ कमजोरी बनी रहेगी और पराक्रम को भी वह भाग्य की तुलना में कम समझेगा, अर्थात उसका भाग्य इतना प्रबल होता है कि वो अपने पराक्रम को ही स्वतः ही कम सोचने लगेगा, उस पराक्रम में उसे हीन भावना महसूस होने लगेगी। ऐसा जातक भाग्यवादी होता है, सुखी होता है, धनी होता है और भाग्यशाली होता है। भाग्य पर निर्भर भी रहता है क्योंकि भाग्यवशात उसे बहुत कुछ प्राप्त होता है तो फिर काम को उतना तवज्जो नहीं देता, उसे लगता नहीं भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है, काम में वैसा कुछ होता नहीं क्योंकि भाग्यवशात उसे सब कुछ मिल रहा होता है। नौवें भाव में शुक्र की स्थिति है कर्क लग्न की कुंडली में। ये अब कर्क लग्न की कुंडली में अगर दशम भाव में शुक्र है तब की बात क्या है कि कर्क लग्न की कुंडली में 10वें भाव में मेष राशि हो जाएगी जो कि मंगल की राशि होगी, कर्क लग्न में लाजमी है। तो ऐसे मंगल की राशि में जब शुक्र होगा तो पिता राज्य व्यवसाय के द्वारा यथेष्ट सुख प्राप्त कराएगा, ये सहयोग सम्मान की प्राप्ति उसे होगी। और यहाँ से वो शुक्र सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि में चौथे भाव को देखेगा और जातक को माँ भूमि भवन का सुख भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएगा। ऐसा जातक जो होगा गंभीर होगा, चतुर होगा, बुद्धिमान होगा और धनी, सुखी, ऐश्वर्यशालिता, सौंदर्य श्रृंगार का प्रेमी होगा। दशम भाव में अगर शुक्र है कर्क लग्न की कुंडली में तो वो थोड़ा सा उस मामले में कॉस्मेटिक्स से अपने शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने की कोशिश करता है। स्त्री जातकों में यह ज़्यादातर देखा जाता है कि कर्क लग्न की कुंडली में दशम भाव में अगर शुक्र है तो बहुत से जातक इसमें अपने सौंदर्य प्रसाधन के साधन में अपना बहुत सारा व्यय कर देते हैं। वो एक साधारण सी बात है क्योंकि किसी अन्य ग्रह की दृष्टि या अन्य ग्रह के बलाबल के हिसाब से इसका फलाफल भी न्यूनाधिक होगा। 11वें भाव में अगर होगा कर्क लग्न की कुंडली में तो 11वें भाव में वृष राशि हो जाएगी कर्क लग्न की कुंडली में और वो वृष राशि में
स्वराशि का ही शुक्र हो जाएगा वहाँ पर। वो स्वराशि का होगा तो उसके प्रभाव से क्या होगा, अब क्योंकि वो आय का भाव होगा, आमदनी का होगा, तो यथेष्ट आमदनी उसे प्राप्त होगी। सोर्स ऑफ इनकम के बहुत सारे रास्ते उसके खुल जाएंगे, और साथ ही मात्र स्थान, सुख, भूमि, भवन आदि का लाभ भी उसे होता रहेगा। यहाँ शुक्र सातवें जो मित्र दृष्टि होगी उससे 5वें भाव को देखेगा। कर्क लग्न कुंडली में 5वें भाव में वृश्चिक राशि हो जाएगी। वृश्चिक राशि मंगल की होगी, तो मंगल की राशि में देखने से संतान के क्षेत्र में, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में उसे पूर्ण सफलता मिलेगी। ऐसा जातक श्रेष्ठ वाणी बोलने वाला होता है, बहुत उत्तम बात करता है, कभी अपशब्द या गाली गलौज नहीं बोलता है, योग्य होता है, चतुर होता है, समझदार होता है, धनी होता है, सुखी होता है, अनेक प्रकार के विद्याओं का जानकार होता है। यदि कर्क लग्न की कुंडली में एकादश भाव में शुक्र है तो ऐसा जातक तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, योग विद्या का जानकार भी होता है। इसमें कोई संशय नहीं, बशर्ते यह है कि वो ग्रह बली होना चाहिए और पूर्ण बली होना चाहिए और पूर्ण फल देने वाला होना चाहिए। इससे पूर्ण फल देने वाला ग्रह कैसा होता है, इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी विज्ञ ज्योतिषी से करा सकते हैं। 12वें भाव की बात करते हैं। 12वां भाव जो कि व्यय का भाव है, न्याय का भाव है, बाहरी संबंधों से आय का भाव है, और इस 12वें भाव में अगर शुक्र होगा कर्क लग्न की कुंडली तो लाजमी है कि मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि बुध की राशि होगी। बुध की राशि में शुक्र के होने से खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा। बाहरी स्थानों से संबंध है और सफलता से सुख प्राप्त तो होगा ही होगा। उसके माँ के सुख में कमी आएगी, उसे मातृभूमि से अलग रहना पड़ेगा। घर में उसका भाग्योदय नहीं हो सकता, घर से बाहर रहकर उसका भाग्योदय होता है। भूमि मकान आदि के सुख में उसे कमी रहती है। मातृ पितृ पैतृक संपत्ति उसे नहीं मिलती है। माता पिता उसे घर में उतना प्रेम नहीं देते जितना अन्य बच्चों को देते हैं। यहाँ से शुक्र 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। 8वां भाव आयु एवं पुरातत्व का है, तो जातक को शत्रु पक्ष में चतुराई और खर्च से काम लेकर सफलता प्राप्त करनी पड़ती है और प्रभाव को कायम रखना पड़ता है, यानी कि उसे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अत्यंत धन खर्च करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था लग्न से लेकर 12वें भाव तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य कर्क लग्न की कुंडली में क्या शुभ अशुभ फल देते हैं। यहाँ आपको पुनः मैं एक बार बता दूं कि यह जो भी फलाफल हम यहाँ पर बखान कर रहे हैं, यह केवल कर्क लग्न की कुंडली में केवल और केवल शुक्र ग्रह के लिए है। उस पर भी शुक्र ग्रह का बल आपकी कुंडली में न्यूनाधिक होने पर इस वीडियो के फलाफल भी न्यूनाधिक होंगे। इसलिए आप अपनी कुंडली का अवलोकन या विश्लेषण अवश्य किसी भी ज्योतिष से करा लें यदि आप इसमें जिज्ञासा रखते हैं। हाँ, ये वीडियो आपको रोचक लगी होगी और ज्योतिष में अगर आप जिज्ञासा रखते हैं, ज्योतिष संबंधी जानकारी चाहते हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, केवल इसलिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे कि कर्क लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक सूर्यपुत्र शनि क्या क्या शुभाशुभ फल देते हैं। जब तक की अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।